जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस का प्रश्न लेकर आया हूं जो रेलवे का प्रीवियस ईयर्स का है। इसमें आप लोगों को टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया एंड अन्य पदों के जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो आज मैं लेके आया हूं। जीके साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1992 से लेकर 2000 तक ये प्रश्न चलेगी आप लोगों को। ये जो है सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। हम साइंस का भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के प्रश्नों को स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूरी का मात्रक प्रकाश होता है। क्या होता है? दूरी का जो मात्रक होता है वो प्रकाश होता है। ये प्रश्न है जो पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को मैं बतलाने वाला हूँ। राशियों की कुल संख्या की बात करें तो 12 होती है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस एवं जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। इसमें देखिए आप लोगों को साल बाय साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आप छाट कर काट कर लाया हूं, जिसमें आप लोगों को कहीं पे भौतिक मिलेगा, कहीं पे रासायनिक मिलेगा, कहीं पे जीव विज्ञान मिलेगा, कहीं पे भौतिक ही सिर्फ आया है। ये सारी प्रश्नों का डिटेल्स बाय डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का करवाने वाला हूँ। देखिए, भौतिक के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचालन कहते हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थानों के जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि के माध्यम से तरंग के रूप में चलती है। तरंग के रूप में ध्वनि के माध्यम माध्यम चलती है। किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण के लिए मध्य की प्रतिस्थापना आवश्यक है। अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण के लिए मध्य मध्य की प्रतिस्थापना आवश्यक है। ये जो है हमारे रासायनिक विज्ञान का प्रश्न है। अब देखिए, जीव विज्ञान के प्रश्न आए हैं जो आप लोगों को विटामिन डी मछली की आकृति के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी जो है मछली में कौन के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए कि मछली के आकृति तेल में पाए जाने वाला विटामिन या विटामिन डी मछली में आकृति के तेल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन जो है मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। कुछ अन्य देखिए आ गया है इसमें प्रश्न, जैसे 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। ये सब जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। पटाखा मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। पटाखा किसको कहा जाता है? मकाऊ का मुद्रा को कहा जाता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले वीडियो को। ये आप लोगों को रेलवे से किसी भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी वैकेंसी में प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न पूछे गए हुए प्रश्न बोर्ड बाय बोर्ड छट के मैं लाया हूँ। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि को किससे मापा जाता है? देखिए, ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। कांच से गुजरने ते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है। जब हम कांच पे रोशनी मारते हैं तो बैगनी रंग का जो गति होती है वो कम होती है, सबसे कम होती है कांच में। 1984 में भोपाल गैस रासदी में मिथाइल ओसोनाइटेड नामक गैस का रिसाव हुआ था। कौन सा गैस का हुआ था? मिथाइल गैस जो है 1984 में भोपाल गैस रासदी में ये निर्माण हुआ था, मिला था मतलब। सीने बार पारा का यस्क है। पारा का यस्क कौन सा है? सीने बार। सीने बार जो है पारा का यस्क है। ये देखिए जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। जैसे मुर्रा, सुत्ती, मवाड़ी, ये जो है जारफादी और मेहनाम से, ये सब भैंस का एक मुख्य नस्ल है। ये जो मुरारे, सुत्ती, मवाड़ी जो है ये भैंस का एक मुख्य नस्लें हैं। जो भैंस का एक नस्ल होता है उसमें ये सब सभी नस्ल जो है किसका है? भैंस का नस्ल होता है। इलायची को मसाले का रानी कहा जाता है। मसाले का रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होता है। दालचीनी का प्राप्ति किससे होता है? वृक्ष की छाल से होता है। किससे होता है? छाल से होता है। सिस्टम नेचर जो है नीलियम्स की पुस्तक है। सिस्टम नेचर जो है नीलियम यस की पुस्तक है। लिनियम्स को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। टिप्स में देखिए इसका और भी प्रश्न जो बनी है उससे हम उसे भी छाट कर लाया हूं। लिनियम्स जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ये सब सभी जो प्रश्न है आप लोगों को पहले पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। मैं अलग से कोई भी प्रश्न नहीं लाया हूं। ये प्रीवियस ईयर्स का अभी साइंस का प्रश्न है जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। 2023 तक के जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो सभी मैं आप लोगों को साइंस का करवाने वाला हूं। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का किस इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए किया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निर्वात में ऊष्मा के विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग जो होता है प्रकाश के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड की कैडमियम होता है। शुष्क सेल में क्या होता है? एनोड के कैडमियम होता है। पानी के किसी भी द्रव्यमान में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में बढ़ने के बाद वृद्धि होती है, सॉरी घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। जो पानी के द्रव्यमान है 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो पहले तो उसके आयतन में घटती है, फिर उसके बाद वृद्धि होने लगता है। प्रकाश का रंग कोणार्क आयाम से संबंधित है। प्रकाश का रंग जो है कोणार्क आयाम से संबंधित है।
रासायनिक विज्ञान से संबंधित देखिए प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2O है। लाफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम जो है N2O है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है। मोनोजाइट, मोनोजाइट जो है थोरियम का एक अयस्क है। क्या है? थोरियम का एक अयस्क है मोनोजाइट। मोनोजाइट केरल के समुद्री समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनोटाइट जो है मोनोजाइट जो है केरल के समुद्री तट पर है, जो बालू है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी से संबंधित देखिए और भी प्रश्न है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन क्या होता है? जब लोहा में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे की उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तांबो को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। कौन सी धातु कहा जाता है? उत्कृष्ट धातु कहा जाता है तांबो को। औरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। और औरपिक जो है क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। जीव विज्ञान से संबंधित देखिए प्रश्न देखिए आप लोगों को, धमनियों का रक्तचाप दाब उच्च होता है। धमनी का जो रक्तचाप होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। लेम्यूरिया एवं भयंकर रोग है। लीरीमिया जो है एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेता रक्त कणों की मात्रा में अधिक पैदा होती है। लेकमीनिया जो एक है भयंकर रोग है जो खून जो बनाने वाले अंग होते हैं श्वेत होते हैं एवं रक्त कोण को मात्रा में अधिक पैदा करती है, इसके लिए इससे भयंकर रोग होता है। शैवाल का खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित है। शैवाल का जो खाद्य पदार्थ है वो स्टार्च के रूप में उपस्थित है। जीवाणु पॉलीसेकेंडराइड की बनी होती है। जीवाणु जो होती है पॉलीसेकेंडराइड का बनी होती है। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है हजामत बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ताप कम होने पर गैस के ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप अगर कम होता है तो भी गैस के जो ध्वनि होता है ध्वनि के चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन की ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि का वेग अधिक होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि का वेग से अधिक होता है। ध्वनि का अपवर्तन के कारण ध्वनि के दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि जो है ध्वनि के अपवर्तन जो दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। ये सभी प्रश्न आप लोगों को पूछा हुआ है, अनेकों बोर्डों में पूछा गया हुआ है, अलग अलग बोर्डों में ये सब प्रश्न पूछे गए हुए हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह पर एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय के दाब जो होता है 10⁵ एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है वो पास्कल के जो नियम है उस पर नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनती है। सोडियम को हम सूचित करते हैं Na से और क्लोरीन का Cl से, और ये दोनों को जलाने पर जो बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम नाम देते हैं NaCl बनती है। अभिकारक का संदर्धन बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कारक का संदर्भ बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। पीएच का पूरा नाम पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेशियम हाइड्रोजन कहलाता है। रांगा टका टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। रांगा जो है टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। किसका धातु है? टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। रांगा। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर जो है प्राकृतिक बहुलक मतलब पेड़ पौधे द्वारा बनाया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को आकृति ढंग से पकाने में किया जाता है। एसिटिलीन जो गैस होता है उससे हम कच्चे फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है उसका। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदु लोहा होता है। मृदु जो लोहा होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन सा लोहा? मृदु लोहा होता है वो चुंबक बनाने के लिए सबसे
उपयुक्त होता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं का संरचना पृथक्कृत होती है। हीरा और ग्रेफाइट जैसे दोनों हैं, एक दूसरे को तरह दिखाई नहीं देते हैं और परमाणु की संरचना के पृथक्कृत होते हैं, दोनों पृथक्कृत होते हैं। ध्वनि तरंगों को निर्माण में नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि का तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता पड़ती है। किसका आवश्यकता पड़ती है? माध्यम का आवश्यकता पड़ती है ध्वनि को चलने के लिए, निर्वात में वो नहीं चल सकती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष वाले जो अंतरिक्ष में जाते हैं सैटेलाइट वगैरह ऊपर, तो उस पर अगर चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर जाते हैं तो उस पे से देखने पर पृथ्वी क्या दिखाई देता है? उस पे से अंतरिक्ष दिखाई हमेशा काला दिखाई पड़ता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी पानी का सूचक है। ड्यूटेरियम जिसे हम D2O भी कहते हैं, भारी पानी का सूचक है। किसका सूचक है? भारी पानी का यह सूचक है। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिजली का बल्ब जो होता है इसमें जो तंतु लगा हुआ रहता है वो क्या चीज का रहता है? टंगस्टन का रहता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत सोयाबीन एवं मशरूम में होता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन एवं मशरूम में पाया जाता है। एनीमिया जो होता है, एनीमिया वो खून की कमी से होता है। किसके कमी से ये रोग होता है? खून की कमी से होता है। रक्तदाब रक्तदाब जो है को मापने के लिए मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर सेकंड, एम्पियर जो सेकंड होता है आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। एक आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। एक देखिए, एक आदर्श प्रतिरोध का वोल्ट का प्रतिरोध जो होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वो हमेशा अनंत होता है, उसका कोई सीमित नहीं होता है। डायनामाइट का मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में जो मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल हैं। डायनामाइट, अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबल्स हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबल्स हैं। आयरन की कमी से शरीर के एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया का रोग उत्पन्न होता है। आंखों को स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अच्छा होती है। आंख को जो स्वास्थ्य, आंख जो अगर खराब होने लगता है या किसी प्रकार के धुंधलापन दिखाई पड़ता है तो उसे विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए? विटामिन ए का। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ जो है एक स्तनधारी प्राणी है। राइजोबिनियम बैक्टीरिया फलीदा पौधे की जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबिनियम बैक्टीरिया जो है फलीदार पौधों के जड़ों में ये पाया जाता है। विटामिन 12 में क्वाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वाल्ट पाया जाता है। विटामिन 12 में क्वाल्ट पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्वाल्ट पाया जाता है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तड़ित उत्पन्न होता है। हीरे की चमक के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरे की चमक के कारण प्रकाश के पूर्व आंतरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? पूर्व आंतरिक परिवर्तन होता है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है। नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है। क्या होता है? मुख्य कारण होता है। न्यूटन की गति विषय तृतीय नियम को कृति प्रक्रिया का नियम कहलाता है। न्यूटन की गति के विषय तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग जो है एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। बल्ब आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल्ब आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे होता है? संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो रॉकेट नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाता है वो सिद्धांत का वेग उसका होता है, संरक्षण सिद्धांत के वेग पे वो कार्य करता है। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में 72% लोहा होता है। मैग्नेटाइट लोहा जो अयस्क होता है उसमें 72% क्या होता है? लोहा होता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला जो पदार्थ होता है
सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा एवं क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है जो क्या है, स्टील हो गया, लोहा हो गया, स्टेनलेस हो गया, ये सब जो है आप लोगों को क्रोमियम एवं निकेल का मिश्र धातु है। ये जीव विज्ञान का प्रश्न देखिए, विषाणु एक वायरस है, विषाणु क्या है, वायरस है, द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। विषाणु वायरस द्वारा रेबीज नामक का रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग होता है, रेबीज नामक रोग होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। अगर आप लोग कहीं भी अपना रक्त यानी रक्तदाब मापने जाइएगा, ये ब्लड प्रेशर जो कहते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर बीपी वगैरह, वो 120 80 से 120 के मिली होता है, जो आप लोगों को स्वास्थ्य के लिए बेस्ट होता है। शहद में मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है, मुख्यतः शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में। क्लोरोफिन पदार्थ बैंगनी एवं रक्त को अवशोषित करता है। क्लोरोफिन जो है, क्लोरोफिन प्रकाश में बैंगनी और रक्त को अवशोषित करता है। कृतिक विकृत विकिक अग्नाशय ग्रंथि है, क्या है, कृत एवं विकिक अग्नाशय ग्रंथ है। गर्भवती स्त्री में प्राप्त कैल्शियम एवं आयरन की कमी हो जाती है। गर्भवती जो स्त्री होती है उसमें अधिकांश चांस में कैल्शियम एवं आयरन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, कैल्शियम एंड आयरन की कमी होती है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब जब हम बढ़ाते हैं तो उस पर गलनांक जो होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण से नहीं गुजरता है। अनुदैर्ध्य तरंग निर्वात से नहीं गुजरता। किससे नहीं गुजरता है, अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है निर्वात से नहीं गुजरता है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाले प्रणाली को चमगादड़ है। ध्वनि को जो है आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला एक प्राणी जो है चमगादड़ है। चमगादड़ जो होता है रात में उसे दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में भी उतना दिखाई नहीं पड़ता, वो ध्वनि की चाल से अपना शिकार करता है और ध्वनि से ही वो चलता है। इसीलिए बोला गया है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्रणाली चमगादड़ होता है। कौन सा होता है, चमगादड़। डायनेमो यंत्र ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का रूपांतर एक साधारण है। डायनेमो यंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूपांतर एक साधारण है, क्या है, सॉरी, डायनेमो यंत्र और विद्युत यंत्र के स्वतंत्र रूप एक साधन है, क्या है, एक साधन है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। पायस का क्लोराइड द्रव में द्रव होता है। पायस जो है एक क्लोराइड द्रव में द्रव होता है, क्या होता है, द्रव में द्रव होता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर और निकल एवं जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर एवं निकल एवं जिंक पाया जाता है। कॉपर निकल जिंक पाया जाता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, यकृत जो है प्रभावित होता है। विटामिन बी सिक्स की कमी से अर्कतता की बीमारी होती है। विटामिन 6 की कमी से अर्कतता की बीमारी होती है। स्वर्ण ग्राही एबी के रुधिर वर्ग होता है। रुधिर वर्ग होता है, क्या होता है, स्वर्ण ग्राही का एबी का रुधिर वर्ग होता है। आज हम लोग यहाँ तक रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों को साइंस का लगातार आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न चलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी एग्जामों में कोई भी एग्जाम जो पूछे गए हुए हैं रेलवे से संबंधित, आरपीएफ हो गया हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी एवं टेक्नीशियन ग्रुप डी, इंजीनियरिंग, सभी जेई का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग लेवल का, वो सभी जो पूछे गए रेलवे में साइंस का प्रश्न है वो सभी का मैं प्रीवियस ईयर्स करवाने वाला हूँ। इसमें अगर आप लोगों को चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर जरूर